गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम गायत्री क्लास की इस ऑनलाइन क्लासेज में समास के हमने 3 भेद पढ़े थे और हम उसका अंतिम चौथा भेद जो है बहुब्रीहि समास पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बहुब्रीहि का अर्थ स्पष्ट करेंगे। क्या होता है, किसे कहते हैं और किस प्रकार से वह बनता है। बहुब्रीहि का वैसे अर्थ होता है खेत में गिरी हुई धान की बालियों को एकत्र करना। उसी प्रकार से जब हम इसका विस्तृत अर्थ लेते हैं और हम इसको साहित्य या हमारी व्याकरण में बांधते हैं, अर्थ में बांधते हैं, तो इस प्रकार से अर्थ बढ़ता है। समास को हमने क्या कहा, खेत में गिरी हुई धान की बालियों को एकत्र करना। समास की मुख्य फसल तो ऊपर के तीनों हमने समासों में काट दी गई हैं या काट ली हैं, पढ़ ली हैं, लेकिन कुछ बालें खेत में गिर जाती हैं। उसी प्रकार अर्थ की विशिष्टता प्राप्त कर लेने के कारण जो समास ऊपर के तीनों समासों में नहीं समेटे जा सकते, उनकी अलग से एक श्रेणी ली गई हैं और वही बहुब्रीहि समास के नाम से जानी जाती है। अब देखिए, बहुब्रीहि समास में क्या मुख्य चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ हमने ली है कि बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रदान नहीं होता। क्या है, कोई पद जो है प्रदान नहीं होता। न पहला पद प्रदान होता है, न ही दूसरा पद प्रदान होता है। होता क्या है, अन्य पद प्रदान होता है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना है हमें कि बहुब्रीहि समास में कोई पद जो है वो प्रदान नहीं होता है और उसकी जगह अन्य पद जो है प्रदान होता है। अब इस बहुब्रीहि समास में इसमें प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है। इसका शाब्दिक अर्थ नहीं होता, ठीक है ना। अन्य अर्थ जो हैं उसकी प्रधानता रहती है। सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है। 2 बातें हो गई। पहला, कोई पद जो है प्रदान नहीं होता है, अन्य पद प्रदान होता है। उसी प्रकार से यहाँ अर्थ भी जो है सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ प्रदान रहता है। अब इसके अलग से एक और विशेषता है कि इसका जब अपने विग्रह करते हैं, क्या करते हैं, विग्रह, समास विग्रह करते हैं, तो इसमें वाला, हैं, जो, जिसका, जिसके, वह आदि आते हैं। अब देखिए, जिस शब्द का विग्रह करने पर जो वाला, हैं, जिसका, जिसके, वह आदि आ जाते हैं, तब वह कौन सा समास हो जाता है, बहुब्रीहि समास हो जाता है। और एक इजी सा तरीका ये भी है कि देवी देवताओं के जितने भी नाम हैं, देवी देवताओं के जितने भी नाम हैं, वह सभी किस में आएंगे, बहुब्रीहि समास में आएंगे। दूसरा ये है कि शब्द समूह के लिए, किसके लिए, शब्द समूह के लिए एक शब्द आता है, तब वह क्या हो जाता है, बहुब्रीहि समास हो जाता है। तब इसको अपन क्या कह सकते हैं, वाक्यांश कह सकते हैं, एकार्थक शब्द कह सकते हैं। तब एकार्थ वाक्यांश में बहुब्रीहि समास होता है।
फिर देखिए बहुब्रीहि समास दो प्रकार से बनता है। अब यहाँ देखिए मैंने ए और बी लिखा है, ए और बी लिखा है और यहाँ सी लिखा है। ये वही है जैसे मैंने क्या कहा है कि पहला पद दूसरा पद ये मिल करके हमें तीसरा अर्थ देता है, यानी विशिष्ट अर्थ दोनों शब्दों के अर्थ से कोई संबंध नहीं, तीसरा नया अर्थ, यानी दोनों शब्दों का उस तीसरे अर्थ से कोई संबंध नहीं रहता है, वह बिल्कुल ही नया अर्थ लेकर के हमारे सामने उपस्थित होता है, तब वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। यहाँ देखिए हम दो चार उदाहरण करेंगे इसके बहुब्रीहि समास के, और उसके आगे और कुछ उदाहरण करेंगे किस प्रकार से बनते हैं। वह एक मैंने शब्द लिया है नकटा। ये क्या है, इसका विग्रह करेंगे। जिसका नाक कटा हुआ हो वह नकटा होगा, लेकिन हमने क्या कहा है कि पहला पद दूसरा पद दोनों ही गौण हो जाते हैं और तीसरे नए अर्थ की ओर हमें इंगित करते हैं, तब वहाँ जो है बहुब्रीहि समास होता है। अब देखिए जिसका नाक कटा हो, यानी नाक कटा हुआ नहीं, यहाँ पर उसका अर्थ यह है कि वह बेशर्म हो, तो यहाँ नया जो अर्थ है वह क्या निकला, बेशर्म। तब हमने तीसरे अर्थ की प्राप्ति कर ली है, तब यहाँ क्या हो गया है, बहुब्रीहि समास हो गया है। अब देखिए दूसरा शब्द है दो गला। जो दोहरी बातें करता हो उसको अपन क्या कहते हैं, ये तो दो गला है कि दोहरी बात करता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि उस व्यक्ति के दो गले हैं, ऐसा नहीं, वह दोहरी बात करता है इसलिए उसका नाम हो गया है दोगला। तो ये भी क्या आ जाएगा, बहुब्रीहि समास में। फिर तीसरा शब्द है सिरफिरा। जो सिर से फिरा हो, यानी सिर घुमा हुआ हो, ऐसा नहीं, जो व्यक्ति सन की हो उसको अपन क्या कहते हैं, सिरफिरा कहते हैं। तो सिरफिरा जो सिर से फिरा हो, यानी वह अन्य अर्थ हमें क्या देता है, सन की। और अपने इसको एक और पढ़ा था कि शब्द समूह के लिए एक शब्द आता हो, तो यहाँ पर शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या आ गया है, सन की। अब फिर मैंने ले लिया है दशानंद, पंचानंद, दशानंद। अब दशानंद 10 आनन है जिसके, तो हम सीधे किसकी ओर जाते हैं, रावण की ओर जाते हैं, तब इसका एकार्थक शब्द बन जाता है रावण। पंचानन, देखिए इस दशानंद में एक और अर्थ छुपा हुआ है कि रावण को दशानंद क्यों कहा, यह 10 आनन है जिसके क्यों कहा, यानी ये नाम जो है उसकी प्रसिद्धि को बताने के लिए दिया गया है, तब वह दशानंद बन गया है। फिर देख पंचानंद वैसा ही है, चक्षुश्रवा, चक्षुश्रवा। अब देखिए इसका जो हमने विग्रह किया है वह क्या बन गया है, चक्षु से श्रवण, यानी सुनने वाला, यानी चक्षु से श्रवण करने वाला कौन है, सांप। तो यहाँ जो है शब्द समूह के लिए एक शब्द आ गया है और वह बन गया है सांप, और इसको अपन क्या कहते हैं,
चक्षुश्रवा शब्द को बहुव्रीहि समास के अंतर्गत रखेंगे। चौथा जो है अगला हमारा चतुरानंद। चतुरानंद ब्रह्मा जी को कहा है, ये भी वैसा ही है। ये सभी बातें जो हैं किस में कही गई हैं? लक्षणा शब्द शक्ति में कही गई हैं। दो शब्दों का सीमित अर्थ जहाँ हो जाता है वहाँ पर भी बहुव्रीहि समास हो जाता है। जैसे चारपाई। अब विग्रह करते हैं तब अलग शब्द बनता है, वाक्यांश बन जाता है और इसका एक नया अर्थ हमने क्या दिया है? मात्र खाट कर दिया है। तो जहाँ खाट शब्द आ जाता है वहाँ जो है वह एक सीमित अर्थ दे करके वो चारपाई की ओर इंगित करता है। वहीं पर लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, तो इसको भी हमने एक सीमित अर्थ में बांध दिया है और वह क्या कर दिया है? गणेश। नीरज। नीरज है कमल को कहते हैं जो नीर में पैदा होता है, जल में पैदा होता है, इसीलिए। लेकिन यह अर्थ भी सीमित हो गया है क्योंकि सिंघाड़ा जो है मछली हैं, ये भी तो जल में ही पैदा और जन्म लेती हैं। लेकिन इनको अपन नीरज नहीं कहते हैं, सिंघाड़े को नहीं कहते हैं, न ही मछली को कहते हैं। इसलिए नीरज शब्द जो हैं कमल के लिए एक सीमित अर्थ में बंध कर रह गया है। आशुतोष जो शीघ्र प्रसन्न होने वाला, और शीघ्र प्रसन्न होने वाला किसके अर्थ में हमने ले लिया है? सीमित अर्थ कर दिया है और वह हो गया है शिव के अर्थ में। पंचवटी एक स्थान विशेष के लिए अब स्थापित हो गया है, एक पौराणिक स्थान है और 5 वृक्षों का स्थान समूह को हम पंचवटी कहते हैं। तो यहाँ पर भी एक स्थान के नाम तक सीमित हो गया है। शूल पानी, शूल है पानी जिसके, यानी यह भी एक सीमित अर्थ को लेकर के बैठ गया है और शिव के लिए वीणा पानी सरस्वती के लिए हो गया है। चक्र पानी विष्णु या कृष्ण के लिए ये शब्द जो हैं स्थापित हो गए हैं। तो ये सभी जो हैं इन्होंने अपना सीमित अर्थ स्थापित कर दिया है। मुरारी, मुर राक्षस का अरि है जो विग्रह करते हैं तब आता है। अब मुर का अरि है जो ये किसके लिए सीमित अर्थ में बन गया है? कृष्ण के लिए। और गदा पानी हनुमान के लिए बन गया है। और देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं जो संख्यावाचक हैं, तो संख्यावाचक होने के कारण किस में चले जाने चाहिए? द्विगु में हो जानी चाहिए, लेकिन द्विगु में नहीं है। वह किस में आ गए हैं? बहुव्रीहि में आ गए हैं। कैसे आए हैं? देखिए, प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण क्या है? संख्यावाचक विशेषण है, किंतु वह क्या कर रहे हैं? विशिष्ट अर्थ दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विशिष्ट अर्थ स्थापित कर रहे हैं। इसलिए वह द्विगु समास न होकर के किस में आ गए हैं? बहुव्रीहि समास में आ गए हैं। चतुरानंद, 4 हैं आनंद जिसके, चतुर 4 जो है संख्या आ गया, पहला पद जो है संख्यावाचक है, विशेषण है, लेकिन एक विशिष्ट अर्थ हमें किसकी ओर दे दिया है? ब्रह्मा की ओर। इसलिए यह किस में आ गया है? बहुव्रीहि में। पंचानन, त्रिलोचन, चतुर्भुज, ये सभी शब्द जो हैं कैसे हैं? पहला पद जो है संख्यावाचक हैं, लेकिन एक विशिष्ट अर्थ देते हैं, इसलिए वह बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आ गया है। ऐसे और भी कई शब्द हैं, जैसे अपन पढ़ते हैं सप्त ऋषि, 7 विशिष्ट ऋषि जो भारद्वाज आदि थे उनका समूह। त्रिपिटक जो हैं बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ विशेष हैं। त्रिवेणी हैं, नवग्रह हैं, नवरात्र हैं, अष्टाध्यायी हैं, पंचामृत हैं,
दुमुही हैं, त्रिफला हैं, षट दर्शन हैं, मीमांसा, न्याय, सांख्य आदि 6 दर्शन जो हैं उनके समूह को षट दर्शन कहते हैं। सहस्र आनन हैं, विष्णु के लिए आता है। सहस्र यानी 1000 हैं आनंद जिसके, शेषनाग और विष्णु। अष्टसाप, सूरदास आदि कृष्ण भक्तों का समूह जो था उनके लिए। त्रिशंकु जो अयोध्या का राजा विशेष था। पंचशील, 5 जो विदेश नीति के आचरण हैं, शीलवानी। 6 माही, चौपाल। इस प्रकार से एक आता है शब्द, अक्सर हम इसका उपयोग करते हैं, 30 मार खान। अब 30 मार खान में पहला शब्द क्या है? ये हैं 30 मार खान। अब जो हैं पहला शब्द संख्यावाचक हैं, लेकिन यह किसके लिए आता है? सूरवीर के लिए या फिर योद्धा के लिए। तो इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वह हमारे एक विशिष्ट अर्थ को स्थापित करने वाले होते हैं और बन जाते हैं बहुव्रीहि। जैसे चौकना है, 4 कान वाला विग्रह होगा, 4 कान है जिसके, लेकिन यहाँ जो है विशिष्ट अर्थ हमें क्या देता है? सजग रहना। उसी प्रकार से अद्वितीय जो हैं वह निराला एक विशिष्ट अर्थ लेके हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। इसलिए ये सभी किस में आएंगे? बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएंगे। आम व्यवहार में प्रचलित विशिष्ट अर्थ रखने वाले सामासिक शब्द जैसे हिमालय, एक पहाड़ विशेष का नाम है, विशिष्ट अर्थ रखता है। उसी प्रकार से हिमाद्री, हिम का अद्री यानी पहाड़, ये हिमालय के लिए प्रयुक्त होता है, विशिष्ट अर्थ धारण कर लेता है। वसुंधरा, वसुंधरा वसुम को धारण करने वाली यानी वसुम रत्नों को कहते हैं, और रत्नों को धारण करने वाली पृथ्वी के लिए यह विशिष्ट अर्थ को प्राप्त हो गई है। गुरुमुखी पंजाब की एक लिपि विशेष है और उस लिपि में लिखी जाती हैं, उसका नाम हमने गुरुमुखी कर दिया है। दिगंबर, दिगंबर शिव को भी कहते हैं और जैन धर्म का संप्रदाय विशेष है, उनके लिए ये प्रयुक्त हो गया है। और दिगंबर जो नग्न रहता है उसको भी कहते हैं। कनफटा, कान है जिसके फटे हुए। अब कनफटा जो है कान है जिसके फटे हुए, यानी नाथ संप्रदाय के लोगों को कनफटा साधु कहते हैं, नाथों का संप्रदाय। अब देखिए, योग रूढ़ शब्दों का विशिष्ट अर्थ होता है। हमने क्या कहा है कि बहुव्रीहि समास वहाँ होता है जहाँ प्रथम और द्वितीय शब्द अपना अर्थ देने में असमर्थ हो जाते हैं, या फिर इन दोनों को मिला के हम तीसरे अर्थ की ओर जाते हैं, विशिष्ट अर्थ को स्थापित करते हैं, तब वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। योग रूढ़ जितने भी शब्द हैं, 2 शब्दों से मिलके बने हुए हैं, वह एक विशिष्ट अर्थ स्थापित करते हैं, और विशिष्ट अर्थ स्थापित करते हैं इसलिए वह बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, कुछ ऐसे शब्द, 2 शब्दों से बने जितने भी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, क्या है? 2 शब्दों से बनी जितनी भी,
व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं या व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं वह बहुव्रीहि समास होते हैं। जैसे हिमालय 2 शब्दों से हिम और आलय से बना है और ये हिमालय हैं पहाड़ विशेष के लिए स्थापित हो गया है, व्यक्तिवाचक हो गया है, तो ये बहुव्रीहि समास हो गया है। रामायण भी वैसा ही शब्द हैं, महाभारत भी वैसा ही हैं, हितोपदेश जो हैं पुस्तक विशेष हैं, ब्रह्मपुत्र भी वैसा ही हैं, ताजमहल भी वैसा ही हैं, राजस्थान 2 शब्दों से बना है, उत्तर प्रदेश और भूदान, ये सभी क्या हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। और व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होने के कारण ये क्या हो गए हैं, बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आ गए हैं। देखिए हमने बहुव्रीहि समास पढ़ लिया है। कल जो है हम इस बहुव्रीहि समास में और द्विगु समास में और अन्य समासों में क्या अंतर होता है, वह एक दूसरे में किस प्रकार से प्रवेश कर जाते हैं, हमारी गलती से भूल से, उसका अध्ययन करेंगे। हमारा ये YouTube चैनल आपको कैसा लगा, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।